ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स ये बहुत ज्यादा कॉमन नाम है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आप सुनेंगे S&P 500 का आपने सुना होगा, जो कि एक इंडेक्स फंड है। कहाँ का? अमेरिका का, बहुत मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर एक इंडेक्स है कि SC 100 इंडेक्स, ठीक है ना, जिसमें कराची या पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके 100 सबसे बड़ी कंपनियां, ठीक है ना, उनको एक साथ इकट्ठा करके रख दिया गया है और उनके शेयर्स की प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ये जो इंडेक्स फंड होता है ये समझे एक किस्म की एवरेज होती है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं उस पर कंप्लीट मैंने समझाया हुआ है, आपको मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट है। लेकिन उसमें मैंने इंडेक्स फंड का हल्का सा जिक्र किया था और ईटीएफ्स का मैंने जिक्र ही नहीं किया था। मैं आज वो समझाऊंगा आपको कि क्या होता है, ठीक है ना। तो वीडियो में अगर एंड तक आप मेरे साथ रहे तो आपको जरूर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम डॉक्टर, मैं शुरू करते हैं। इंडेक्स फंड को समझना बड़ा आसान है। अगर आप समझे आपके पास 5,000 रुपए हैं और आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि मैं कोई एक कंपनी खरीदूं, मैं ये कंपनी नहीं खरीदना चाहता, मैं ये कंपनी भी नहीं खरीदना चाहता, मैं ये भी नहीं खरीदना चाहता, मैं चाहता हूं कि जो मेरे सारे पैसे हैं वो सब कंपनियों में डिवाइड हो जाए, यानी मैं 5,000 रुपए की इतनी सारी कंपनियां ले लूं। अब मसला ये आएगा कि शेयर प्राइस किसी की 500 है, किसी की 100 रुपए है, किसी की 200 रुपए, तो आप बोले तो ले नहीं सकते। 5,000 में आप कितनी खरीदेंगे? फिर आता है यहाँ पे इंडेक्स फंड का काम। इंडेक्स फंड यूँ समझिए कि एक किस्म की बास्केट है या एक टोकरी है जिसके अंदर सब बड़ी बड़ी कंपनियां रख दी जाती हैं, सही है। अब आपके सामने इसी तरह जैसे मैं पेन रख रहा हूँ, इसी तरह एक टोकरी के अंदर 100 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान की रख दी गई हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक स्टॉक एक्सचेंज जो है पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज कहलाती थी, इसलिए इसका नाम पुराना ही चल रहा है KSE, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि ये चेंज हो चुकी है, नाम चेंज हुआ है, लेकिन इंडेक्स का चेंज नहीं किया फंड का, ठीक है ना। तो इंडेक्स जो है वो यही है कि इस तरह की 100 जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसको एक बास्केट में रख के तो देखा जाता है कि ये अच्छा परफॉर्म कर रही हैं या बुरा परफॉर्म कर रही हैं। इससे पूरी मार्केट का एक अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। ये होता है इंडेक्स, ठीक है ना। अब इंडेक्स फंड क्या होता है? अब मेरे पास 5,000 रुपए हैं, ठीक है ना। मैं 5,000 रुपए के चाहता हूँ कि मैं 100 की 100 कंपनियां खरीदूं, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि 100 रुपए इस पे लगाऊं, 500 उस पे लगाऊं, 1,000 को 1,000 की निकल आएगी। अब जैसे यूनिलीवर है, कितनी महंगी है, पर हजारों में शेयर है, ठीक है। रफान का 10,000 का करीब शेयर है। तो इस तरीके से इतने महंगे महंगे शेयर हैं, वो तो मैं 5,000 में कभी ले ही नहीं सकता। फिर यहाँ पे इंडेक्स फंड एक क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाता है, ऐसी बास्केट क्रिएट की जाती है जिसमें आपने 5,000 रुपए तो दिए, आपने इस कंपनी को दिए जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, समझाई हुई है, ठीक है, जिसमें आप अकाउंट खोलते हो जाके। उसको आपने कहा कि मैं जो है वो इंडेक्स फंड में डालना चाहता हूँ, यानी कि मैं ऐसे म्यूचुअल फंड में डालना चाहता हूँ जो कि ये सारी की सारी बास्केट हो, जिसमें सारी की सारी कंपनियां हो, ठीक है ना। ये कहलाता है इंडेक्स फंड, ठीक है ना, सिंपल। अब इंडेक्स फंड की खासियत ये होती है कि ये अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाना चाहिए, अगर इंडेक्स नीचे आएगा ये नीचे आना चाहिए। ये कंप्लीट एक मिरर होना चाहिए, समझ आए ना, कि पूरा जो है ना सेम टू सेम हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एज पर माई नॉलेज सिर्फ एक इंडेक्स फंड है, ठीक है ना, वो ऑफर करता है AKD, ठीक है ना। AKD वालों का इंडेक्स फंड है। अगर आपको इंडेक्स फंड खरीदना है पाकिस्तान में, क्योंकि आपको अमेरिका में तो बहुत सी ऑफर कर देंगे, इंडिया में भी बहुत सी कंपनीज ऑफर कर देती हैं, पाकिस्तान के अंदर मेरे नॉलेज के हिसाब से सिर्फ एक ही फंड है, वो है AKD वालों का इंडेक्स फंड, ठीक है ना। तो आपको वो ही खरीदना होगा, यानी कि आपको AKD के साथ अकाउंट खुलवाना होगा और जो पैसे डालने हैं आपने उनको बोलना है कि मेरे इंडेक्स फंड में डाल दो। अब इंडेक्स फंड अगर 40,000 का है, ठीक है ना, आपने पैसे डाल दिए। अब इंडेक्स फंड 50,000 पे, अब KC 100 जैसे अब जाता है 50,000 प्लस पे जा रहा है, तो 10,000 जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली बात है आपके पैसे ऊपर जाएंगे। लेकिन जब वो नीचे जाएगा KC का इंडेक्स, तो फिर सब नीचे जाएगा, आपके पैसे भी नीचे जाएंगे, ठीक है ना। फिर आता है ETFs, ठीक है ना। अब ये कहलाते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, लेट मी चेक, यस, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ये होती है खासियत कि जैसे अब इंडेक्स है ना, इंडेक्स में मैंने 100 कंपनियां रखी थी, ठीक है ना। अब इसमें ऑयल कंपनी भी होगी, ठीक है ना, इसमें गैस की कंपनी भी होगी, ठीक है, इसमें हर किस्म के हर सेक्टर से फार्मास्यूटिकल दवाइयां शवाइयां सब डाला हुआ होगा। क्योंकि जो 100 बड़ी कंपनी है, अब 100 कोई फार्मा के अंदर बड़ी कंपनी होगी तो कोई किस में होगी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है वो टारगेटेड होता है, ठीक है ना। ये बहुत कंपनी ऑफर करती है पाकिस्तान में। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का ये सीन होता है कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं मैं पैसे डालूं जो है
एक खास सेक्टर के अंदर, ठीक है ना। जैसे मैं डालना चाहता हूँ ऑयल के अंदर, मुझे लग रहा है कि ऑयल की प्राइसिंग ऊपर जाएंगी, इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसा एक्सचेंज ट्रेड फंड खरीदूंगा जिसके अंदर सारी की सारी सेम कंपनियाँ होंगी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये क्या करेंगे, 5 सबसे बड़ी कंपनियां जो है ऑयल की, ठीक है, उनको एक ही जगह पे इकट्ठा कर देंगे, ठीक है ना। ये समझे पड़ी नहीं आपके सामने। अब इसमें क्या होगा, ईटीएफ के अंदर अगर समझें कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ये लॉस दे रही है, ये क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे एक नई कंपनी के साथ, ठीक है। फिर अगर मिसाल के तौर पे ये भी बुरा परफॉर्म कर रही है, ये फिर चेंज कर देंगे इसको एक नई कंपनी के साथ, लेकिन एक टारगेटेड रखा हुआ होगा, ठीक है ना, कि हम जो कंपनी उठाएंगे उसका उठाने का ये कंप्लाइंट है। अब जैसे मिजान वाले एक शरिया इंडेक्स करके ऑफर करते हैं, उसमें जो है वो सारी कंपनियां वो हैं जो शरिया कंप्लाइंट है। अब जो सबसे अच्छी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी है शरिया की, वो उठा के उन्होंने एक साथ रखी हुई है। ये होता है फर्क ईटीएफ का, कि इसमें चेंजिंग होती रहती है, इंडेक्स फंड में चेंज नहीं होता जब तक कि इंडेक्स के अंदर कोई ऑफिशियली चेंज ना आए। 100 बड़ी कंपनियों में कोई चेंज आएगा तो आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। अब ईटीएफ का जो गोल होता है ना, वो ये होता है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपका फंड ऊपर जाना चाहिए, समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मारी पेट्रोलियम है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपका फंड उसको मारी में रखेगा, ठीक है ना, मतलब अब मारी उठा के रखेगा। मिसाल के तौर पे मार्केट क्रैश कर रही है, पूरी मार्केट कैसी की क्रैश कर रही है, वो फंड के अंदर से वो कंपनियां निकाल देगा जो कि उसको लग रहा है कि ये क्रैश कर सकती हैं या नीचे जाएंगी, वो रखेगा जो स्टेबल होंगी। फिर जब आप उसको लगेगा कि मार्केट दोबारा ऊपर जाने वाली है, तो जो कंपनियां डाउन पे थी वो फंड के अंदर दोबारा ऐड कर देंगे वो लोग, समझ रहे हैं। तो फंड का जो गोल होता है वो ये होता है कि ये हमेशा पैसे कमा के दे। इंडेक्स का ये होता है कि इंडेक्स जो है ना वो कंप्लीट कॉपी होना चाहिए जो इंडेक्स चल रहा होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ईटीएफ और इंडेक्स का क्या होता है फर्क। और हाँ, फीस आपने दोनों को देनी है, दोनों में देनी होती है। आपकी एनुअल एक फ़ी होती है या मंथली, जो भी आपका वो होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। जब आप अकाउंट खोलते हैं वो आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी सी स्टोरी है ईटीएफ और इंडेक्स फंड के बारे में, और इससे ज़्यादा आसान ज़बान में नहीं समझा सकता था। और आप मजीद जानना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप मजा देख सकते हैं। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।